चलिए देखिए, पीडी ओवरलैपिंग आज का टॉपिक है, जिसमें आपको कल हम इसके बारे में बहुत कुछ बात बताए थे। एक चीज आपको हम बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, और वो बात ये है कि जो पीडी ओवरलैपिंग होता है ना, पीडी ओवरलैपिंग वो मोस्टली जो होता है, मोस्टली मतलब अप्रॉक्स 99.9% केसेज में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये मोस्टली यही होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। पीडी ओवरलैपिंग से एक ही केस है जब आपको सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके बाद आपको सिग्मा बॉन्ड पीडी ओवरलैपिंग से नहीं बनता है। ठीक, वो केस हम डिस्कस करेंगे। जेई में वो पूछा था, मैच द कॉलम में था। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पीडी ओवरलैपिंग का अगला। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि मोस्टली साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, यानी कि पीडी ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट सभी केसेज में पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा पीडी ओवरलैपिंग से लगभग सभी केसेज में। लेकिन आपको तो पता है कि एक्सेप्शन इज द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ केमिस्ट्री, तो वो आएगा। लेकिन पीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा वो केस हम बता देंगे। बाकी जहां भी आएगा आप सोचिएगा कि पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक, तो कुछ ओवरलैपिंग आपको हम दिखाए थे, जैसे पी वाई का ओवरलैपिंग डीएक्स वाई के साथ दिखाए थे, पी एक्स का ओवरलैपिंग डीएक्स वाई के साथ दिखाए थे। ये ओवरलैपिंग बता दिए थे आप लोगों को। देखिए, पी एक्स प्लस डी एक्स बाई ओवरलैपिंग बताए थे ना, पी वाई प्लस डी एक्स बाई ओवरलैपिंग बताए थे, या पीजेड प्लस डी एक्स बाई ओवरलैपिंग बताए थे। तीनों के लिए जो बॉन्ड एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था ना। यदि आपको याद है तो बॉन्ड एक्सिस जो है ना वो यही था, बॉन्ड एक्सिस। तो पी एक्स प्लस डी एक्स बाई हुआ था ओवरलैपिंग? नहीं। पी वाई प्लस डी वाई हुआ था? हाँ हुआ था, पाई बॉन्ड बना था। अब पीजेड प्लस डी एक्स बाई हुआ था? नहीं हुआ था। इतना दूर तक बताए थे ना कल? यस सर। अच्छा, अब आप क्या कीजिए कि डी जेड स्क्वायर को छोड़ के, डी में से जो डी जेड स्क्वायर है उस डी जेड स्क्वायर को छोड़ करके बाकी, मतलब देखिए हम बोले थे ना कि जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल जो होता है उसमें दो तरह के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, डी ऑर्बिटल। पहले तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो तो उस केस में पांचों, मतलब जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी जनरेट होते हैं, सबका एनर्जी इक्वल होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये डीजेनरेसी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें डी सबसेल का स्प्लिटिंग होता है। ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिएगा कि ओरिएंटेशन के आधार पर, ओरिएंटेशन मतलब कि लोब किस डायरेक्शन में है, इसके आधार पर जो डी सबसेल है उसके जो ऑर्बिटल हैं वो दो तरह के होंगे। डी सबसेल के जो ऑर्बिटल होंगे वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से? एक ऐसे जिनमें जो है ना लोब का जो ओरिएंटेशन है बिटवीन द एक्सिस है, और एक ऐसे जिनमें लोब का ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है। तो बिटवीन द एक्सिस, और एक रहेगा अलोंग द एक्सिस। तो ये जो बिटवीन द एक्सिस है उसमें कौन कौन सा आता है? तो आता है डी एक्स वाई आता है, डी वाई जेड आता है, और डी एक्स जेड आता है। और अलोंग द एक्सिस में किसका ओरिएंटेशन है? तो दो ही का है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों का है। ठीक है, तो अब जो ओवरलैपिंग हम लोग करेंगे तो पहले डी एक्स वाई को सिलेक्ट किए, तो आप क्या कीजिए, बॉन्ड एक्सिस को एक्स रखते हुए ही आप डी एक्स वाई को हटा दीजिए, इस बार ले आइए किसी और को, डी वाई जेड को ले आइए या डी एक्स जेड को ले आइए। तो ये चीज हम आपको बताएं या फिर आप लोग घर में करेंगे होमवर्क के तौर पे? बोलिए। चलिए एक देख लेते हैं, एक जो है ना देख लेते हैं कि आपको समझ में कितना आ रहा है। एक्सिस नहीं बदल रहे हैं, बॉन्ड एक्सिस अभी भी हम वही कह रहे हैं कि बॉन्ड एक्सिस हमारा एक्स ही है, एक्स एक्सिस ही बॉन्ड एक्सिस है। इस स्थिति में यदि मान लिया जाए कि पी एक्स का ओवरलैपिंग हम लोग कराते हैं डी एक्स जेड के साथ,
पी वाई का ओवरलैपिंग कराते हैं डी एक्स जेड के साथ और पी जेड का ओवरलैपिंग कराते हैं डी एक्स जेड के साथ। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा, मतलब जीरो ओवरलैप होगा, बॉन्डिंग होगा, बताइए क्या क्या होगा? अकल का घोड़ा दौड़ाइए जरा, बताइए तो, हम ही बता दे। देखिए इसको मिटा रहे हैं इधर, सर पी वाई करेगा और दोनों उधर नहीं करेगा। पी वाई करेगा और दोनों नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, पी एक्स और डी एक्स जेड, पी एक्स और डी एक्स जेड। चलिए देखते हैं, इसको तो आप बॉन्ड एक्सिस मान लिए हैं एक्स को। अब पी एक्स को दिखाना है तो लोब अलोंग द कौन सा रहेगा? एक्स एक्सिस रहेगा। तो ये हो गया पी एक्स। ठीक है, अब आपके पास देखिए एक्स जेड है, तो जेड तो आउट ऑफ द प्लेन, मतलब अप टू द प्लेन डाउन टू द प्लेन होगा, लेकिन प्लेन से बाहर लाएंगे तो हम दिखाएंगे कैसे। तो ऐसा करते हैं कि जेड एक्सिस को वाई एक्सिस से इंटरचेंज कर देते हैं। तो इधर तो आपको एक्स एक्सिस है, इधर आपको क्या मान लेना है? जेड एक्सिस। इसको क्या मान लेना है? जेड एक्सिस। ठीक है, मान लिया इसको जेड एक्सिस। अब आपको दिखाना है डी एक्स जेड को, तो डी एक्स जेड को जो दिखाइएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो नाम है देखिए एक्स जेड, तो जो लोब होंगे ना एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच में लोब लाई करेगा। इसका मतलब ये सीन इस तरह का होगा, यहाँ पर लोब है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये हुआ डी एक्स जेड और ये कौन सा हुआ? पी एक्स। बोलिए कोई तकलीफ? बोलिए। अब आप ये बताइए कि इस दोनों के बीच साइन का तो मतलब साइन देने का मतलब होगा कि बॉन्डिंग होगा कि एंटी बॉन्डिंग होगा। वैसे आप साइन दे लीजिए, अच्छा रहेगा। कि मान लीजिए इसको प्लस दिए तो इसको माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस और इसको कौन सा? माइनस। अब आप बताइए कि जब ये वाला लोब इसके साथ दोनों के साथ ओवरलैप करेगा तो इसके साथ बॉन्डिंग और इसके साथ एंटी बॉन्डिंग, तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली क्या हुआ? जीरो ओवरलैप ना। जीरो ओवरलैपिंग। यानी कि यहाँ पर ये कहानी कहला गया आपको जीरो ओवरलैप का। जीरो ओवरलैप मतलब नॉन बॉन्डिंग हो गया। ठीक, तो px और यहाँ पर जो dxz के बीच में, यानी कि ये वाला कंडीशन जो हो गया वो बोलेंगे कि नहीं जीरो ओवरलैप हो गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा वाला केस आइए, इस वाले केस में पी वाई प्लस डी एक्स जेड, क्या लग रहा है? डी एक्स जेड तो अभी भी आप ऐसे ही रखेंगे, तो आप रखिए डी एक्स जेड को। आप लोग को ज्यादा डीप लग रहा है क्या ये वाला? ये ज्यादा डीप नहीं है, इतना तो सबको आना ही चाहिए। हालांकि हालांकि लोग बताता नहीं है, इतना सब बात नहीं बताएगा, ठीक है ना। लेकिन जो है आप जानिएगा तब ना पता चलेगा आप हमसे पढ़े हैं, तब ना रैंक लाइएगा। ठीक, अच्छा हाँ, वीडियो जो आप डालना शुरू किया ना तो उसमें देखिएगा आपको हर वीडियो में प्रेम कुमार का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा बदमाश टाइप का था। ठीक है, तो हर वीडियो में उसका नाम एक बार जरूर आएगा। तो पी वाई प्लस डी एक्स जेड, आप इसको बोले एक्स एक्सिस, इसको बोले कौन सा? जेड एक्सिस। हाँ, एक आर्यन का भी नाम बीच में सुनिएगा, उसको जो है ना थी IIT BHU मिला है। ठीक है ना, IIT BHU में हुआ है उसका। आर्यन सिंह का भी नाम सुनिएगा। चलिए अगला देखिए, अब हमको पी वाई दिखाना है, तो ये बताइए कि इधर बोर्ड पर तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान ही लिए हैं, तो अब पी वाई किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसे जाएगा ना। तो जब ऐसे जाएगा तो बताइए ओवरलैप होगा? बोले ना, ऐसे जाएगा तो ओवरलैप होगा। इसको हम टेढ़ा करके दिखाते हैं ऐसे, आप क्या समझेंगे इसको? बोर्ड से बाहर बोर्ड से अंदर, तो ये जो ओवरलैप करने जाएगा मतलब इस तरह से, तो कैसे ओवरलैप करेगा बताइए? न्यूक्लियस न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने होगा, ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। तो यदि आप इसको पी वाई प्लस डी एक्स जेड को ओवरलैप कराते हैं, ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैप। समझ में आ गया? बोले ये वाला बात समझ में आया? फिर से सर, एक बार फिर से, कोई बात नहीं। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, आइए लाइव में 3D में आते हैं। सुविधा का थोड़ा सा कमी है मेरे पास, नहीं तो मेरे दिमाग में ऐसा इमेज सब है ना कि मतलब दिक्कत ही नहीं होगा समझने में। 3D के मामले में जो है ना
आपको सोचना नहीं है, हम हर चीज सोच लेंगे। कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया एक और। अच्छा चलिए, एक पेन नहीं मिला, इसी से काम चलाते हैं। देखिए आप, चलिए देख लिए। यस सर। ये वाला जो dxz है ना, इधर कौन सा एक्सिस बीच में माना, इधर x एक्सिस पास कर रहा है ऐसे, इधर कौन सा एक्सिस पास कर रहा है, z एक्सिस। तो लोब देखिएगा x और z, इस दोनों के बीच में सब जितना सारा लोब है x और z एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब x और z एक्सिस के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। अब इधर को आप x माने, इधर को आप z माने, तो y किधर होगा, आपकी तरफ है, इसे y आपकी तरफ होगा। तो इसका मतलब पी वाई का जो ओरिएंटेशन होगा, मतलब पी वाई ऑर्बिटल को जो दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। आपके समझने के लिए बोले, ऐसे ही दिखाएंगे ना। तो अब जब ओवरलैपिंग के लिए आएंगे हम लोग, देखिए इधर ओवरलैपिंग के लिए यदि हम लोग आते हैं तो देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस आमने सामने है, देखिए ना जी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आमने सामने होगा ना। ये लोब किधर जा रहा है, पीछे, ये लोब किधर है, आगे, और ये सब लोब किधर है, इस प्लेन पर ऊपर है, इस प्लेन पर नीचे है, और इस प्लेन के ऊपर और नीचे है। देखिए तो आगे और पीछे, तो ओवरलैपिंग कभी होगा, इस लोब का इस लोब के साथ कोई इंटरेक्शन होगा, नो सर। नहीं ना होगा। तो इसका मतलब हुआ No, कि sir. पी बाई और dxz का इंटरेक्शन ही नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, मतलब ओवरलैप होगा ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसको भी कहेंगे जीरो ओवरलैप, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वाला जो ओवरलैपिंग हुआ वो भी, ये देखिए आप फिगर से समझ में आया आपको, यस सर। अभी जो दिखाए थे पेन से समझ में आया। कैमरा में ना उतना एक्चुअल नहीं दिखता जितना हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, खत्म, ये दोनों खत्म। अब आइए pz प्लस dxz, pz प्लस dxz, चलिए आते हैं pz प्लस dxz। इसको नोट कीजिए पहले, तब ना, जल्दी से नोट कीजिए। pz प्लस dxz। अंजलि गायब, जेसिका गायब, बहुत लोग गायब रहता है, मयंक गायब। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सब और उसके बाद गायब है सब। सर वैल्यू ही नहीं देता। देखिए ना, मतलब कोई भी चीज जो है ना, मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाए तो लोग वैल्यू ही नहीं देता है। आप देखिए और भी चैनल चल रहा है ना, देखिए उसमें है इस तरह से फिगर बना बना के ऐसे ऐसे दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है। सर हम लोग तो फेमस वाला चैनल देखते हैं ना सर, ये सब कौन सा, अभी आप स्टार्ट किए तो आपका देखे। अरे नहीं, ये वाला अभी जो दिखा रहे तुम लाइव में पढ़ो ना, फेमस चैनल देख के देखिए ना, फेमस चैनल का क्या लेवल है, कल से निकालेंगे। आज एक वीडियो शूट करेंगे फेमस चैनल का, ठीक है, और सबको जो है ना नापेंगे, देखना। आज सॉल्यूशन वाले टॉपिक में सरफेस पर वेपर प्रेशर घट जाता, आज वेपर प्रेशर जो है ना, सब लोग सुनेगा कि वेपर प्रेशर रियल में होता क्या है। चलिए आइए इधर देखते हैं। अगला हमारे पास क्या था, pz प्लस dxz ओवरलैपिंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो इसका मतलब ये हो गया x, इधर को आप मान लीजिए z, जैसे आप मान रहे थे, इधर बना लीजिए लोब, ये लोब बन गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आप साइन इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर z एक्सिस, इधर x एक्सिस। अब pz को दिखाना है तो बताइए pz किधर दिखाएंगे, ऐसे ना, बोलिए pz को ऐसे ना दिखाइएगा, यही ना pz होगा। z एक्सिस ऊपर की तरफ दिखाए ना, इसी प्लेन पर, y एक्सिस के साथ इंटरचेंज किए थे ना, बात समझ में आया। तो अब बताइए, इसका साइन प्लस होगा और इसका माइनस या वाइस वर्सा। तो जब ये दोनों ओवरलैपिंग के लिए जाएगा तो ये ओवरलैपिंग होगा इसका और इसका ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। तो सेम साइन वाले लोब का ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, सेम साइन वाले लोब का ओवरलैपिंग, माइनस का माइनस के साथ, प्लस का प्लस के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन हुआ, इधर भी बॉन्डिंग और इधर भी कौन सा बॉन्डिंग, यानी कि ओवरलैपिंग होगा, यानी कि ये ओवरलैपिंग होगा।
अब ये बताइए कि ये ओवरलैपिंग आपको क्या लग रहा है, बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है कि एबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हो रहा है? एबव एंड बिलो सर। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। बोलिए कोई तकलीफ? ना सर। नहीं ना। तो इसके बाद का सीन क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा तो उसके बाद का सीन क्या होगा? तो उसके बाद का सीन देखिए, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, इधर सुन लीजिए। ये दोनों न्यूक्लियाई को एक्स एक्सिस पर प्लेस कीजिए, कर दिए। ये दोनों लोग पार्टिसिपेट नहीं किया ओवरलैपिंग में, तो ये दोनों लोग जैसे था एज इट इज लिख दीजिए। इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस है, ठीक है। इस दोनों लोग को एज इट इज लिखना है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखिए ये दोनों लोग फ्यूज कर जाएगा और ये दोनों लोग फ्यूज कर जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब होगा ओवरलैप किस तरह से हो रहा है? बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और बॉन्ड एक्सिस के नीचे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर चला जाएगा? बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, बॉन्ड एक्सिस के नीचे। ऊपर वाले का प्लस साइन, नीचे वाले का माइनस साइन। समझ में आ गया? और इसको पढ़ेंगे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। दिस इज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इसलिए पाई लिखे। यदि यहाँ पर साइन को बदल दीजिएगा और इस साइन को सेम रखिएगा तो उस केस में कौन सा ओवरलैपिंग होगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग। तो उससे क्या बनेगा? पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसका भी फिगर बना सर। दे। वो बताइए ना। वो भी बता दे फिगर। नहीं सर, वो पाई मोलिकुलर से बताइए सर। हम बोले कि जब इस दोनों का ओवरलैपिंग हुआ तो लोब किधर ओवरलैप कर रहा है? अलोंग द एक्सिस की अबव एंड बिलो द एक्सिस? एबव एंड बिलो। तो एबव एंड बिलो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पाई। तो देखो एबव एंड बिलो तो पाई, ठीक है ना। जो ओवरलैपिंग हुआ है तो उससे पाई बॉन्ड बना, और जो ओवरलैप नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब जिस किसी में भी, ये कोई एटम है, ये कोई दूसरा एटम है, एक एटम का पीजेड ऑर्बिटल, दूसरे एटम का डीएसजेड ऑर्बिटल, दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुआ। अब एटम एटम के बीच बॉन्ड बना, यानी ओवरलैपिंग हुआ ऑर्बिटल्स का, तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो मोलिक्यूल बनेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो मोलिक्यूल में क्या एग्जिस्ट करेगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैपिंग के बाद जो मोलिक्यूल बनेगा उसमें किस तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा? तो इस तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। समझ में आया? जैसे एस को बोला जाता है तो स्फेरिकल लिख देते हैं, तो उसी तरह से पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेगा इस सिचुएशन के लिए, तो ये बोलेंगे। पाई तो और भी बन सकता है ना, पी बाई ओवरलैपिंग से एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हुए, तो उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल अलग तरीके का होगा। तो जिस तरीके का ओवरलैपिंग होगा और जिस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसी तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। समझ में आया? सर इसमें नोडल प्लेन एक होगा। इसमें बस एक ये वाला नोडल प्लेन होगा, ये वाला जो पास कर रहा है, ये दिस वन इज नोडल प्लेन, ठीक है ना। ये तो पहले से भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें कोई नया नोडल प्लेन जनरेट नहीं ना हुआ क्या? ओवरलैपिंग के बाद कोई नोडल प्लेन जनरेट हुआ नहीं, पहले से ऑर्बिटल में ही नोडल प्लेन है। बोलो सर। वर्टिकली नोडल प्लेन काट रहा है तो हॉरिजॉन्टली भी काटेगा सर? अरे किधर से भी जा सकते हो। देखो ऐसे जाए प्लेन तो बोलेंगे ना, ऐसे प्लेन होगा, ऐसे प्लेन होगा, ऐसे प्लेन होगा, 3 प्लेन रहेगा ना। तो आप ऐसे भी ले जा सकते हैं और आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, बताए तो थे ये सब बात। तो इसमें यही सिर्फ यही नोडल प्लेन होगा, इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में यही नोडल प्लेन होगा, बाद बाकी नहीं होगा। हाँ, इसका एंटी बॉन्डिंग बनाइएगा तो एंटी बॉन्डिंग में 2 नोडल प्लेन होगा, एक नया नोडल प्लेन जनरेट होगा। दिखाए करके? यस सर। नो सर, कल देख लिए थे। कल दिखाए थे जी। चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं, छोटा सा देख लो, जल्दी से देखना। देखो साइन खाली बदलना होगा यहाँ पे और बाकी सब कुछ वही होगा। ये तुम्हारा कौन सा है? पीजेड। इसका मान लो माइनस कर दो, इसका प्लस कर दो, और जिसके साथ ओवरलैपिंग हो रहा है उसका साइन एज इट इज रखना। ये ऐसे हुआ, ठीक। इसको प्लस, इसको माइनस माइनस, और ये कौन सा? प्लस। इस दोनों के बीच ओवरलैपिंग देखो, यहाँ पे भी अपोजिट साइन का, यहाँ पर भी अपोजिट साइन का, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव फंक्शन का। तो इससे तुम्हारा क्या बोले थे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लोब का साइज क्या होता है? घट जाता है। तो
तो इससे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बनेगा ऐसा, देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस में लोब का साइज छोटा हो जाएगा और साथ में क्या होगा, इधर की तरफ आ जाएगा, इसका देखो इधर की तरफ झुक जाएगा, इधर इसका कौन सा साइन माइनस, इसका कौन सा साइन प्लस, लोब का साइज कम हो गया ना। और जो दूसरा ऑर्बिटल है मतलब ये जो पार्टिसिपेट किया ये वाला, इसका ये लोब का साइज घट जाएगा, ये लोब का साइज घट जाएगा, ठीक है। तो लोब का साइज घटा दो, तो घटा दो, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, इसका साइन कौन सा प्लस, इसका साइन माइनस, और जो दोनों लोग पार्टिसिपेट नहीं किया है वो एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस और ये कौन सा प्लस, ठीक है। अब देखो तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, नहीं ना, एक नया नोड क्रिएट हुआ ये वाला, और ये नोड तो पहले से था, और ये क्या हुआ नया जनरेट हुआ है, तो इसमें दो दो नोडल प्लेन आ जाएंगे। ये है क्या, एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आ गया? नीचे वाला नहीं समझ में आया। नीचे वाला नहीं समझ में आया? अच्छा देखिए, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, दोनों का साइन अपोजिट है। यस सर। अच्छा आप ऐसे समझिए, एक बॉल है, एक बॉल ऐसे जा रहा है किसी डायरेक्शन में, ऐसे करके फेंके एक बॉल को, इधर जा रहा है, दूसरे बॉल को भी उसी डायरेक्शन में फेंके, थोड़ा ज्यादा स्पीड से फेंके, और मान लीजिए एक ये जो दूसरा बॉल है पहले वाले बॉल को हिट किया आगे चल के, तो क्या लगता है कि जो ना आगे वाला बॉल आगे बढ़ेगा या फिर वो पीछे आ जाएगा, या दोनों बॉल रुक जाएगा? आगे वाला आगे बढ़ेगा। आगे वाला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको और ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा इस बॉल के थ्रू, यही ना हुआ। अच्छा आप समझिए, इधर से हम बॉल फेंके, उधर से आप बॉल फेंके, दोनों बॉल टकरा गया, अब क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, मतलब वहां पे इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, और पहले वाला जो केस था उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर साइन जो बता रहा है ना वो यही बता रहा है कि दोनों सेम फेज वाले वेव फंक्शन का, वेव का ओवरलैपिंग हो रहा है कि अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट वाले का हो रहा है। तो अपोजिट वाले के केस में हम क्या बताए थे कि अपोजिट वाले केस में डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है। तो एंटी बॉन्डिंग वाले सीन में जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनके लोब का साइज डिक्रीज होगा, तो साइज देखिए डिक्रीज हो गया, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये चला गया दूर, ये चला गया दूर, बीच में क्या क्रिएट हो गया, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नोड क्रिएट हो गया। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसका जो है ना, इसका और इसका फिगर दोनों में देखिए अंतर है, जबकि दोनों में कौन सा ओवरलैपिंग में वही हुए ऑर्बिटल पार्टिसिपेट का है। डिफरेंस किसका है, ऑर्बिटल के सिमेट्री का डिफरेंस है, दोनों के वेव फंक्शन का डिफरेंस है, इस वजह से आपको ऐसा हो गया। एक तीर अर्जुन इधर से मारा, कर्ण उधर से मारा, दोनों तीर आपस में टकराए, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, बर्बाद। तो ये कहानी इसका है, ठीक। और इधर क्या, इधर ऐसे किए, लग रहा है कि तीर जो है ना कम ऊंचाई तक जाएगा, एक बॉल फेंक ऐसे, लग रहा है कि बॉल कम ऊंचाई तक जाएगा, तीर मार दिया, कौन मार दिए, अर्जुन जी, और वो बॉल को क्या करेगा, फिर आगे ले जाएगा कि क्या करेगा, दोनों टकरा के रह जाएगा, आगे ले जाएगा ना। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव। सर ये हमेशा होता है सर? हाँ, जब भी ऐसा सीन होगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक। चलिए, तो ये था आपको पीडी ओवरलैपिंग में। वैसे ही दो बता दिए ना, dx y बता दिए, dx z बता दिए, तो ऐसे d by z आपका होमवर्क रहेगा px py pz के साथ। और अभी हम अगला ओवरलैपिंग सीखेंगे जो अलोंग द एक्सिस, जिनका मतलब ओवरलैप ओरिएंटेशन होता है, ऐसे डी ऑर्बिटल जिनका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस होता है, जैसे dx² y² और साथ में किसका, dz² का। तो इसका ओवरलैपिंग हम लोग सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं हम लोग px प्लस dx² y², ये सीखेंगे कि इसके बीच ओवरलैपिंग हो सकता है कि नहीं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का बार बार कह रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदलिएगा, बॉन्डिंग का हर चीज बदल जाएगा, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो बताइए क्या होना चाहिए, बताइए ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। तो आप आराम से पहले खींचिए ना, इधर आप किसको माने हुए, एक्स एक्सिस माने हुए हैं, तो मानिए, मना कौन किया है, ये इधर गया और ये इधर गया,
ये क्या हो गया px, ये क्या हो गया px, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, आपकी मर्जी, आप इसको माइनस बोलिए इसको प्लस बोलिए, एट ए टाइम कोई एक ही बोलना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और जो ओवरलैप कराना है किसके साथ, dx² के साथ, तो ये देखिए dx² खींच दिए। इस बार लोब का ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, डबल डम्बेल शेप है और लोब का ओरिएंटेशन किधर है, अलोंग द एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट होता है कंट्रोवर्सी थोड़ा सा, इसमें क्लियर कट जो है ना लिखा ही नहीं है जनरल किताबों में। अब आपको लगेगा कि सर ये ओवरलैपिंग तो होगा, क्योंकि ये वाला लोब और ये वाला लोब देखिए, इधर सुनिएगा, इसको प्लस बोले हैं तो इसको प्लस बोलेंगे, अभी कंस्ट्रक्टिव दिखाते हैं, तो प्लस प्लस इसको बोल दिए, इसको माइनस और माइनस बोल दिए। तो ये बताइए कि जब ये जाएगा ओवरलैपिंग के लिए तो क्या लग रहा है, ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ होगा। होगा ना। ये वाला देख रहे हैं कि इसका जो और अलोंग द एक्सिस होगा कि अबव एंड बिलो द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 4 लोब है, 4 लोब में से सिर्फ एक ही लोब पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 25% वाला जो सीन है, 4 लोब है तो चारों लोब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसमें इसमें इसमें, तो किसी एक लोब में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितना है 25%, यानी ये सिर्फ यही लोब पार्टिसिपेट कर सकता है इसके साथ ओवरलैपिंग में। तो यहाँ पर ऐसा मतलब जो है ना, मतलब जो अभी तक हम जाने हैं, एक मिनट रुकिएगा, इससे पहले आप जितना भी ओवरलैपिंग देखे उसमें आप देखे थे कि या तो दोनों किसी ऑर्बिटल के दोनों लोब पार्टिसिपेट कर रहे थे या फिर कम से कम एक लोब जा रहा था, यानी 50% वाला जो लोब है ना वो कम से कम ओवरलैपिंग में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है, किसी एक में सिर्फ 25% है, 3 लोब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ एक लोब करेगा। और ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस ओवरलैपिंग को भी लोग कंसीडर करते हैं, हम ये बात बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, इस ओवरलैपिंग को भी लोग कंसीडर करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जबकि हम बताए थे ना कि पीडी ओवरलैपिंग मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है ना, देखिए एक ही लोग पार्टिसिपेट किया, ओवरलैपिंग तो हुआ। बोलिए कोई तकलीफ, बोलिए सर। और जो 3 बाकी जो 3 है, जो 3 बच जा रहा है, ये जो 3 वो एज इट इज रहेगा। ओवरलैपिंग के बाद का सीन दिखाएं, ओवरलैपिंग के बाद का जो सीन क्रिएट होगा वो सीन कुछ इस तरह का होगा, देखिएगा। ये सब लोग ना डिस्कस ही नहीं करता है, फिर बता रहे हैं, क्योंकि ये सब किताब में लिखवे नहीं किया है तो लोग डिस्कस ही नहीं करता है, बोलता है हो गया, 1-2 एग्जांपल दे दिया, उधर ही पीडी का 1 एग्जांपल दे दिया, हो गया पीडी ओवरलैपिंग। ये सब में पॉइंट सब कौन सा में रहता था नहीं है, पता नहीं 20,000 वाले किताब में रहता है। हम तो इतना महंगा किताब पढ़ लिए हैं, लेकिन कहाँ इतना क्लियर कट में सब कोई लिखा है। अब कहीं ना कहीं तो होगा ही, तभी तो लोग के दिमाग में आता है ये सब बात। चलिए देखिए, ओवरलैपिंग के बाद का सीन बता रहे हैं। ऐसे तो हमको खुद इस पे बहुत भारी डाउट है कि ये एक लोब, कम से कम 50% लोब का इंटरेक्शन होना चाहिए तो बॉन्ड इफेक्टिव माना जाएगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली तो ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन आप ऐसा कोई मोलिक्यूल बोलिएगा कि खोज के बताइए जिसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, तो बस की बात नहीं है। वैसा मोलिक्यूल, अब मोलिक्यूल हम कहाँ से देखने जाएंगे, वो तो हम इमेजिन नहीं ना कर सकते। तो सर फिर इसको क्यों लिया गया? कारण है देखो कि px और dx² के बीच ओवरलैपिंग का जो शर्त है वो शर्त तो पूरा कर रहा है ना, पूरा फुलफिल करता है। तो ये इसी में ना कंट्रोवर्सी है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करा देते हैं, s p और d को तीनों को साथ में करा देते हैं, जबकि s और d के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। तो d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये जेडी ली के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन एकदम फ्रीक्वेंटली डी और हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ते ही कि sp3d sp3d2 sp3d3 सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, dsp2 यानी डी का इन्वॉल्वमेंट रहता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विचार से कंट्रोवर्शियल चीज है कि इसमें मात्र 25% लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। 3 लोग जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ 1 लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। बॉन्ड बना भी तो बहुत लेस इफेक्टिव बॉन्ड होगा, और लेकिन चूंकि ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। काहे नहीं होगा ओवरलैपिंग, ये बता। ओवरलैपिंग तो होगा ना, इफेक्टिव नहीं हो ये अलग चीज है। तो ओवरलैपिंग के बाद का सीन यदि आप देखना चाहते हैं तो हम ये दिखा देते हैं कि क्या होगा। देखिए ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, तो पहले आप 2 न्यूक्लियस आप यहाँ पे बना लीजिए। बना लिए, देखिए ये और ये दोनों तो आपस में फ्यूज कर जाएगा, तो फ्यूज कर जाएगा अलोंग द कौन सा, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, तो ऐसे। और देखिए ये 3 लोग जो है ना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो नहीं किया है वो एज इट इज रहेगा। ये इधर और ये कौन सा इधर, इसका साइन कौन सा माइनस, इसका कौन सा माइनस, इसका साइन प्लस, ये साइन कौन सा हो जाएगा प्लस, और इसका ये वाला लो पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसका साइन कौन सा माइनस। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है, ओवरलैपिंग होगा। देख लीजिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है। समझ में आया कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है? ये बॉन्ड जो है ना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है सर। और कोई नहीं बताया कि ये रीजन क्या है इसका? बोलता तो तुमको लगता है हमको, हम नहीं बोलते सामने तुम्हारे हर चीज। किसी के बोलने से क्या होता है, किसी के बोलने से नहीं ना होता है, सब कुछ सामने है तुम्हारे। यस सर। ठीक है, चलो मिटा दे इसको। यस एक और ओवरलैप